क्या आपको भी लगता है कि पहले हमें जिंदगी में बड़ी सफलता मिलेगी, फिर हम खुश होंगे? शॉन एचोर की बेस्ट सेलर किताब द हैप्पीनेस एडवांटेज कहती है कि असली फॉर्मूला उल्टा है। पहले खुश रहो, सफलता अपने आप पीछे आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उस चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की आसान और मजेदार समरीज। आज हम इस किताब के 7 शक्तिशाली सिद्धांतों को आसान भाषा में समझेंगे, जिनसे आप अपनी सोच, ऊर्जा और नतीजे सब कुछ बदल सकते हैं। नंबर 1, द हैप्पीनेस एडवांटेज। खुश रहना है असली बढ़त, शॉन कहते हैं। जब हम खुश होते हैं, हमारा दिमाग ज्यादा तेज, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनता है। खुश इंसान 31% ज्यादा प्रोडक्टिव और 37% ज्यादा बेहतर तरीके से सेल्स करते हैं। मान लीजिए, दो लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक हमेशा तनाव में रहता है, सोचता है कि प्रमोशन के बाद ही वो खुश होगा। दूसरा रोज 5 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखता है और छोटी खुशियों पर ध्यान देता है। कुछ महीनों में दूसरा व्यक्ति ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने लगता है और उसे प्रमोशन भी पहले मिल जाता है। इसलिए हर दिन 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग पॉजिटिव मोड में शिफ्ट होने लगेगा। नंबर 2, द फुलक्रम एंड द लीवर। सोच बदलो, नतीजे बदलेंगे। हमारी पर्सपेक्टिव ही हमारी शक्ति तय करती है। अगर हम किसी स्थिति को मौका माने तो हमारा व्यवहार और परिणाम दोनों बदल जाते हैं। एक सेल्समैन रोज ग्राहकों से मना सुनकर हताश हो जाता है, दूसरा वही बात सुनकर सीखने का मौका मानता है। कैसे बेहतर कर सकता हूं? नतीजतन कुछ हफ्तों में उसके क्लोजिंग रेट बढ़ जाते हैं। अपनी सोच को मैं नहीं कर सकता से मैं सीख सकता हूं में बदलना ही फुलक्रम को शिफ्ट करना है। नंबर 3, द टेट्रिस इफेक्ट। पॉजिटिव पैटर्न पहचानो। टेट्रिस गेम में खिलाड़ी शेप्स को ढूंढने में इतना अभ्यस्त हो जाता है कि गेम के बाद भी हर जगह पैटर्न दिखते हैं। उसी तरह अगर हम अपने दिमाग को पॉजिटिव चीजें पहचानने की ट्रेनिंग दें तो जीवन में अच्छे अवसर दिखने लगते हैं। रवि हर दिन 2 मिनट निकालकर दिन की 3 अच्छी घटनाएं लिखता है। कुछ हफ्तों में वह छोटी छोटी जीतों पर भी ध्यान देने लगता है, जैसे किसी का मुस्कुराना, किसी की मदद करना। उसका मूड और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ जाते हैं। रोज कुछ मिनट पॉजिटिव मोमेंट्स नोट करें। आपका दिमाग खुद अवसर खोजने की मशीन बन जाएगा। नंबर 4, फॉलिंग अप। असफलता में भी आगे बढ़ो। शॉन बताते हैं, कुछ लोग मुश्किलों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी स्थिति को सीढ़ी बना लेते हैं। ये फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप गिरने के बाद सोचते क्या हैं। आरव को पहली इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला। वो टूट सकता था, लेकिन उसने सवालों को लिखा, प्रैक्टिस की और अगली बार वही रिजेक्शन उसका सबसे बड़ा सीख बन गया। कुछ हफ्तों में उसे बेहतर कंपनी में जॉब मिली। जब भी कुछ गलत हो, खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही फॉलिंग अप है। नंबर 5, टीच जोरो सर्कल। छोटा शुरू करो जोरो की कहानी में। उसने पहले एक छोटा सर्कल मास्टर किया, फिर धीरे धीरे बड़ा क्षेत्र संभाला। जिंदगी में भी ऐसा ही है। सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में हम थक जाते हैं। नेहा फिटनेस शुरू करना चाहती थी। पहले वो पूरा घंटा जिम में बिताने की सोचती और थक जाती। फिर उसने सिर्फ 10 मिनट वॉक से शुरुआत की। धीरे धीरे 10 मिनट 30 मिनट बन गए और अब वो रोज एक्सरसाइजेस करती है। अपनी कंट्रोल में आने वाली छोटी चीजों पर ध्यान दो। छोटी जीतें ही बड़ी आदतों का आधार बनती हैं। नंबर 6, द 20 सेकंड रूल। अच्छी आदत आसान बनाओ। शॉन कहते हैं, कोई भी नई अच्छी आदत शुरू करने में जितनी कम रुकावट होगी, उतनी जल्दी वो आदत बनती है, और बुरी आदत जितनी मुश्किल होगी, उतनी जल्दी छूटती है। अजय हर रात देर तक मोबाइल चलाता था। उसने फोन को चार्जिंग पर दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। बस इतना करने से उसका स्क्रीन टाइम घट गया और सुबह वर्कआउट शुरू करने के लिए उसने जूते और कपड़े पहले ही बाहर रख दिए। नतीजा, बिना बहाने के एक्सरसाइज शुरू। अच्छी आदत की शुरुआत आसान बनाओ, बुरी आदत में 20 सेकंड की देरी डालो। नंबर 7, सोशल इन्वेस्टमेंट। रिश्ते ही असली ताकत है।
कठिन समय में हमारे रिश्ते ही हमें मानसिक ऊर्जा देते हैं। कुछ लोग अपने परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों में निवेश करते हैं। दीप्ति रोज ऑफिस में सिर्फ काम पर ध्यान देती थी। धीरे धीरे वो अकेली महसूस करने लगी। फिर उसने हर दिन किसी सहकर्मी से 2 मिनट पॉजिटिव बातचीत शुरू की। धीरे धीरे टीम का माहौल बदल गया और वो खुद भी ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगी। रिश्तों में समय और भावनाएं लगाना ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, द हैप्पीनेस एडवांटेज हमें सिखाती है, सफलता के लिए खुश होना मत टालो, खुश रहो ताकि सफलता खुद तुम्हारे पीछे आए। अगर आप इन 7 सिद्धांतों को रोजमर्रा में अपनाते हैं, ग्रैटिट्यूड लिखना, पॉजिटिव पैटर्न पहचानना, छोटे कदम उठाना और रिश्तों में निवेश करना, तो कुछ ही हफ्तों में आपका माइंडसेट और रिजल्ट दोनों बदलने लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज़्यादा काम का लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार बुक समरी के साथ।